हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारत के एडिशन की कहानी। भारत की एडिशन किसे कहा जाता है? आप लोगों को लग रहा है बल्ब से जुड़ा होगा। नहीं, बल्ब की खोज तो थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एडिशन, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर बाइक भारत में इन्होंने ही बनाया था। इन्हीं के ही निर्देशन से पहली पॉलिटेक्निक भारत में खुली थी। इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर के बारे में बताया। इन्होंने फलों से जो है जूस निकालने वाली मशीन सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी। तो इनकी जीवन यात्रा के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं आज। तो चलिए देखिए, बड़ा रोचक है जीवन यात्रा इनकी। 23 मार्च 1893 में जीडी नायडू यानी गोपाल स्वामी दोराई स्वामी नायडू, 23 मार्च 1893 में इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनके जन्म के उपरांत ही इनके माता का निधन हो गया। फिर इन्होंने कक्षा 3 तक पढ़ाई की। पढ़ाई में इनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, पाठ्यक्रम इनको बोरिंग लगता था, तो पढ़ाई इन्होंने छोड़ दिया। फिर अपने पिता के साथ ही खेती बाड़ी का काम करने लगे, कृषि का काम करने लगे। तो 16 साल की उम्र में जब 1912 मॉडल की रूज मोटर बाइक जब आई, तो इसको इन्होंने देखा, इसको लेने की इनकी तीव्र इच्छा हुई, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। तो तुरंत इन्होंने अपना गांव छोड़ा, घर छोड़ दिए और तमिलनाडु के ही एक होटल में इन्होंने 3 साल तक काम किया और वहां से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। पैसा इकट्ठा कर करके इन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी। तो आप लोग सोच रहे होंगे मोटरसाइकिल के लिए इतना क्रेज। नहीं भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मोटरसाइकिल तो इन्होंने खरीदी, लेकिन उसको चलाने घूमने के लिए नहीं। बार बार उसको खोलते थे, फिर उसको बनाते थे। धीरे धीरे वो मैकेनिक हो गए, सीखते थे कि कैसे इसको बनाया गया। पुर्जे बार बार उसके खोलते थे, सीखते थे। धीरे धीरे ये मैकेनिक हो गए। 10 दशक बाद इनकी एक कंपनी बनी, यूनिवर्सल मोटर सर्विस। उस समय यूनिवर्सल मोटर सर्विस के पास 200 बसों का लगभग बेड़ा था। उसके बाद इनकी कंपनी बनी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। उसने ही सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाया था। भारत में इलेक्ट्रिक मोटर बनाया। बाद में इन्होंने की कैरोसिन से चलने वाले पंखे, फलों से कैसे जूस निकाला जाए वैसी मशीनें, मैकेनिकल कैलकुलेटर, टीवी प्रोजेक्टर, इन सब को भी इन्होंने बनाया भारत में सबसे पहले। ये बाद में चैरिटी करने लगे, कई स्कॉलरशिप योजना लाने लगे भारतीय विद्यार्थियों के लिए। और इनके ही दान पुण्य के और निर्देशन से ही सबसे पहले मद्रास में जो है आर्थर होप पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। उस समय वहाँ के गवर्नर थे, ब्रिटिश शासन था यहाँ पे। आर्थर होप, उन्हीं के नाम पे एक कॉलेज खोला गया, आर्थर होप पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसे इस समय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो 1945 में इन्हें वहाँ का प्रिंसिपल भी नियुक्त किया गया। तो उस समय जो कोर्स की अवधि थी वो 5 साल की थी। तो इन्होंने कहा इससे बच्चों का समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, समय सीमा को कम किया जा सकता है, 2 साल में भी इसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई, तो इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही जीवन में, इन्होंने बहुत दान पुण्य का काम किया। 1974 में 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो आशा करता हूँ कि इनकी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।